हेलो फ्रेंड्स, रैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हर साल बहुत सारी वैकेंसीज आती है। कॉमर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली इसमें एनरोल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट ही एग्जाम दे सकते हैं। आर्ट्स, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बैंकिंग एग्जाम में सबसे बड़ी जो एग्जाम होती है वो होती है आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम। लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम है तो उसमें आंसर राइटिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है एज फेज 2 में। लेकिन इसका भी आप प्रिपरेशन प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे फेज 1 में तो आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं है। फेज 1 का हम जब प्रिपरेशन करते हैं साइमल्टेनियसली, अगर आपने दिन में 2 to 3 आवर्स भी आपने फेज 2 के लिए प्रिपेयर किया तभी आपका साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन हो सकता है। और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम सबसे टॉप में एग्जाम क्यों बोली जाती है, उसका सैलरी भी वैसी है, 1,25,000 प्लस उसका सैलरी है। सो स्टूडेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए। सो वैसे ही आरबीआई 2 एग्जाम कंडक्ट करती है, एक आरबीआई ग्रेड बी और एक आरबीआई असिस्टेंट। जो भी स्टूडेंट आरबीआई का प्रिपरेशन करते हैं साइमल्टेनियसली उसका आरबीआई असिस्टेंट के लिए उनके लिए कॉमन प्रिपरेशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम एग्जाम को टारगेट करेंगे तो एसबीआई पीओ की एग्जाम होती है। पीओ का मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। एसबीआई पीओ ऐसी एग्जाम है जो पब्लिक सेक्टर की वो हर साल रिक्रूटमेंट होती है। लास्ट ईयर भी 2000 प्लस वैकेंसी आई थी। एसबीआई में एसओ की भी एग्जाम होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। उसके बावजूद जूनियर एसोसिएट, उसी को क्लेरिकल भी बोला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी नोटिफिकेशन में आता है कि क्लर्क नहीं है, वहां पे जूनियर एसोसिएट मेंशन किया जाता है। तो हर साल एसओ, क्लर्क और अपना पीओ ये तीनों एग्जाम आ जाता है। उसी के साथ आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करती है नेशनल बैंक के लिए। तो आईबीपीएस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। तो हर साल एग्जाम रिक्रूटमेंट करना, आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट करना, नेशनल बैंक का एग्जाम कंडक्ट करना, ये आईबीपीएस इंस्टीट्यूट हर साल कंडक्ट करता है। तो आईबीपीएस जो नेशनल बैंक का एग्जाम कंडक्ट करता है वो टोटल बैंक है 11, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बावजूद इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक और यूको बैंक। ऐसे ही 11 नेशनल बैंक के एग्जाम हर साल आईबीपीएस कंडक्ट करता है। उनके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे ही स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। ये एग्जाम का शेड्यूल भी फिक्स होता है। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हर साल कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में होता है। एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होता है दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है। एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम नवंबर मंथ में कंडक्ट किया जाता है। आईबीपीएस का एग्जाम सितंबर में कंडक्ट किया जाता है और क्लरिकल का अगस्त में कंडक्ट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स शेड्यूल है हर साल का। हाँ, कहीं ऑब्वियसली एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो वो वैसे इन्फॉर्म भी कर देते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम लास्ट ईयर 18 दिसंबर को हुआ था। सो ये भी आपको कहीं ना कहीं पोर्टल्स पे या तो नोटिफिकेशन ग्रुप पे आ ही जाता है। सो स्टूडेंट को ये माइंड सेट रखना है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग का तो आपको वैरायटी ऑफ बैंक का एग्जाम देने के लिए मिल रहा है। नाबार्ड का भी एग्जाम होता है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होता है। आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जाम होता है। उसके अलावा जो हमारी रीजनल रूरल बैंक है आरआरबी, जिसमें महाराष्ट्र की एक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ ग्रामीण बैंक आती है, ये भी एग्जाम स्टूडेंट दे सकते हैं। कॉमन सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये अगर एप्टीट्यूड का पार्ट और इंग्लिश का पार्ट अगर बच्चों का अच्छे से प्रिपरेशन हो गया तो कोई भी एग्जाम दे सकता है। सिर्फ एग्जाम की लेवल अलग अलग होती है। अगर हम ऑफिसर लेवल का एग्जाम सोचेंगे तो उसकी लेवल थोड़ी एडवांस और मॉडरेट होती है। अगर हम क्लरिकल लेवल सोचेंगे तो बेसिक और मॉडरेट लेवल होती है। तो स्टूडेंट ने अगर बड़ा सोचा, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ लेवल का प्रिपरेशन किया तो छोटी मोटी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग पे पूरा कमांड होना चाहिए। अगर दिन में हमने 4 to 5 आवर्स मैथ्स के लिए दिया, 2 to 3 आवर्स रीजनिंग के लिए दिया, 1 to 2 आवर्स इंग्लिश के लिए दिया, उसके अलावा अगर 1 to 2 आवर्स सिर्फ जनरल अवेयरनेस के प्रिपरेशन किया बच्चों ने, तभी उनका प्रॉपर एक दिन का एक शेड्यूल बनकर वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट को पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ दिन में 1 घंटा सिर्फ मॉक देना चाहिए। अगर हर दिन एक मॉक भी दिया स्टूडेंट ने, तो पूरे महीने में अगर उनके 25 प्लस अगर मॉक दिए तो उनका प्रिपरेशन और अच्छा हो सकता है। सो ये स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड किया जाता है। स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट होता है कि कौन से बुक्स रेफर करना है। मार्केट में तो हजारों बुक्स है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है, वैल्यूएबल सोर्स कौन सा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, ये भी एक मैटर करता है। तो आपको वैसे प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता है। इसलिए रिलायबल एकेडमी की तरफ से पूरा एक टीम होता है, जैसे कि बैंकिंग का स्पेशल टीम है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि कौन से बुक रेफर करना है, हर एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए,
हर एग्जाम को कैसे डेडिकेट करना चाहिए, उसका जो PYQ एनालिसिस होता है वो भी उसी के साथ कवर किया जाता है, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। और प्रिपरेशन करते समय कभी कभी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर मुझे मैथ टफ जा रहा है, मुझे रीजनिंग टफ जा रहा है। तो प्रॉपर मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है रिलायबल टीम की तरफ से, और मेंटरशिप बहुत मैटर करती है। कभी कभी स्टूडेंट का ये भी होता है, अगर एक दो मॉक देंगे तो स्कोर थोड़ा कम आता है, तो स्कोर बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट, ये भी गाइड किया जाता है। और कभी भी बैंकिंग का प्रिपरेशन करने के टाइम एक बात और ध्यान से रखना चाहिए स्टूडेंट ने, क्योंकि प्री और मेंस एग्जाम के बीच में सिर्फ 1 मंथ का गैप होता है। सो साइमल्टेनियसली हमें जनरल अवेयरनेस का पढ़ाई जारी रखना पड़ता है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस आ जाता है, करंट अफेयर आता है, स्टैटिक जीके भी आता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट को हमें बैलेंस रखना पड़ता है। करंट अफेयर बोले तो उसमें 6 मंथ का करंट अफेयर होना चाहिए, परफेक्ट लेवल पे अगर हमने किया तो हमारा स्कोर भी बूस्ट हो जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो हमें करना ही है क्योंकि वो मेन पार्ट है, लेकिन जनरल में हमें सॉल्व नहीं करना है, वो क्वेश्चन टिक करना होता है, तो वो इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट ने अगर अच्छे से मेंटेन किया, उनका प्री भी निकल सकता है और मेंस भी इजीली हो जाता है। ऑफिसर लेवल की जो एग्जाम्स होते हैं उसी में इंटरव्यू होता है, कोई क्लरिकल लेवल एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है। ये भी एक बेनिफिट है बैंकिंग एग्जाम में। जैसे RBI ग्रेड भी एग्जाम में ही इंटरव्यू है, SBI PO एग्जाम में ही इंटरव्यू है, और IBPS PO में। बाकी RBI असिस्टेंट, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, छोटी मोटी जो एग्जाम थे किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है। जो स्टूडेंट का मन में फेयर फैक्टर होता है, जो इंटरव्यू को डरते हैं, उनके लिए बेस्ट है कि वो क्लिनिकल का एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फिर बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के बाद वो PO के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यही बोलूंगा लास्ट एंड बेस्ट में कि सोचो बड़ी एग्जाम का टारगेट रखो, RBI ग्रेड बी लेवल का, SBI PO लेवल का, ताकि आप छोटी मोटी एग्जाम इजीली क्रैक करोगे। उसके लिए पूरा रिलायबल टीम आपके साथ है। कभी भी आपको कुछ डाउट्स होंगे, कोई मेंटरशिप के डाउट्स होंगे, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो अपने रिलायबल सेंटर पे, ताकि आपको प्रॉपरली गाइड किया जाए। थैंक यू वेरी मच।